अस्सलाम वालेकुम। आज हमारी वीडियो है शेयर ऑफ़ शेल्फ़ वर्सेस शेयर ऑफ़ मार्केट, यानी शेल्फ़ शेयर में और मार्केट शेयर में क्या फ़र्क होता है और ये आपस में कैसे कनेक्टेड होते हैं। पहले हम अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि शेयर ऑफ़ शेल्फ़ से मतलब क्या है। शेयर ऑफ़ द शेल्फ़ इज़ द अमाउंट ऑफ प्रेजेंस दैट योर ब्रांड हैज़ विद इन योर इन स्टोर कैटेगरी। One of the most precise approaches is to measure the total SKUs on the shelf, yours and your competitors, and divide by the number of yours। यानी आपने ये देखा कि शेल्फ़ के अंदर टोटल कितने SKUs पड़े हुए हैं, कितने ब्रांड्स पड़े हुए हैं और आपका उसमें क्या शेयर है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम एक केचप बेचने वाली कंपनी है तो हम देखते हैं कि स्टोर के अंदर केचप की कितनी फेसिंग्स हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल 100 फेसिंग्स हैं 5 मुख्तलिफ़ कंपनीज़ की, और हमारी केचप की वहाँ पे 20 फेसिंग्स हैं। तो इसका मतलब कि हमारा जो शेल्फ़ शेयर है वो 20% है। अब अगर हमारा मार्केट शेयर फॉर एग्ज़ाम्पल 40% है तो हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि हमारा जो शेल्फ़ शेयर है वो भी 40% हो। और क्यों इम्पॉर्टेंट है, यानी कि शेल्फ़ शेयर, अंडरस्टैंडिंग फेयर शेल्फ़ शेयर ऑफ शेल्फ़ helps brand owners, distributors and retailers both before and after range reviews and resets, ensuring that shoppers always see the right product in the right quantity। अब आप देखें, ये एक शेल्फ़ है जिसके अंदर हमने एडिबल ऑयल्स लगाए हुए हैं। अब उसमें आप देखें कि नूर ऑयल जौन सा है वो एक उसने बे ली हुई है और टॉप से लेके बॉटम तक ली हुई है। तो ये सऊदी अरेबिया में ब्रांड्स नूर ऑयल जौन सा एक मार्केट ब्रांड लीडर है। अब उसकी जो अवेलेबिलिटी और विजिबिलिटी देखें आप, कि जो हाईलाइट की गई है, मर्चेंडाइज़र उस पर काम कर रहा है, उसने शेल्फ टॉकर्स भी लगाए हुए हैं, प्राइस टैग्स भी लगाए हुए हैं, और वो शो कर रहा है कि जी ये मार्केट का लीडर ब्रांड है। बाकी जो ब्रांड्स हैं वो 2 फेसिंग, 4 फेसिंग, 3 फेसिंग्स हैं, जबकि इस ब्रांड की पूरी बे है टॉप से लेके बॉटम तक। अब इसी तरह हम ये वाले ब्रांड्स में देख रहे हैं कि ये जो रहमा ऑलिव ऑयल यहाँ पे नज़र आ रहा है, आपको पूरी बे नज़र आ रही है कि जी उसका साइज़ मुख्तलिफ हैं। 250 ml है, 500 ml है, 750 ml है, और वो पूरी बे लगी हुई है। जबकि बाकी ब्रांड्स आप देखें कि वो 2 शेल्फ्स हैं, 2 फेसिंग्स हैं, 4 फेसिंग्स हैं या 3 फेसिंग्स हैं। क्लियर? यहाँ पे देखिएगा रहमा ऑलिव ऑयल यहाँ पे लगा हुआ है, और अल वज़ीर जो है उसकी भी वो है फेसिंग्स हैं। तो जो शेल्फ़ शेयर होता है ये आम तौर पे मार्केट शेयर को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। अब हमें शेल्फ़ शेयर कैसे इंप्रूव करना चाहिए कि नो योर कस्टमर्स, यानी कि आपको ये देखना है कि हम IMT, इंटरनेशनल मॉडर्न ट्रेड, लोकल मॉडर्न ट्रेड, जनरल ट्रेड, होलसेल, हर कस्टमर, हर कंज्यूमर, हर रिटेलर मुख्तलिफ होता है, तो हमें उसको पहले अंडरस्टैंड करना चाहिए। फिर यह है कि हमारे उसके साथ रिलेशनशिप क्या हैं, ताल्लुकात कैसे हैं, और हम उसको सपोर्ट क्या कर रहे हैं। फिर है कि कस्टमाइज़ पैकेजिंग एज़ पर शेल्फ़ साइजिंग। समटाइम्स क्या होता है कि शेल्फ़ की साइज़ मुख्तलिफ होता है, उसकी डेप्थ या उसकी हाइट मुख्तलिफ होती है, आपकी प्रोडक्ट की हाइट मुख्तलिफ होती है, तो वो प्रॉब्लम हो जाती है। इनोवेटिव इन स्टोर मार्केटिंग, यानी कि आपको अपने स्टोर के अंदर मर्चेंडाइजिंग जब कर रहे होते हैं तो उसमें इनोवेशन लेके आनी चाहिए ताकि वो कंज्यूमर को आई कैचिंग हो जाए। पॉइंट ऑफ सेल मटेरियल यूटिलाइजेशन, कन्विंसिंग डाटा, ऑप्टिमाइज लॉजिस्टिक्स और प्राइस टैग्स। कन्विंसिंग डाटा इसलिए कि जब आप दुकानदार से बात करते हैं तो आप उसको बता सकते हैं कि हमारा जो शेल्फ़ शेयर है वो मार्केट शेयर के मुताबिक होना चाहिए। हमारा मार्केट शेयर इतने परसेंट है, 40% है, तो हमारा शेल्फ़ शेयर भी 40% होना चाहिए। अब अगर आपके उसके साथ अच्छे ताल्लुकात हैं, आप उसको सपोर्ट कर रहे हैं, तो आप ये शेल्फ़ शेयर्स वगैरह बढ़ा सकते हैं। और ये क्या रिप्रेजेंट करते हैं, मार्केट शेयर क्या होता है जी? मार्केट शेयर इज़ कैलकुलेटेड बाय टेकिंग द कंपनीज सेल्स ओवर द पीरियड एंड डिवाइडिंग इट बाय टोटल सेल्स ऑफ द इंडस्ट्री ओवर द सेम पीरियड। यानी टोटल सेल कितनी हो रही है मार्केट में और उसमें आपकी प्रोडक्ट की कितनी सेल हो रही है, वो उसको उस पर डिवाइड करेंगे तो आपको मार्केट शेयर पता चल जाएगा। हाँ जी, अब आपसे ये बात कर लेते हैं कि डू कंपनीज पे फॉर शेल्फ शेयर? येस, देयर इज़ ए नो फ्री लंच। शेल्फ रेंट भी होता है, आउट ऑफ कैटेगरी डिस्प्ले भी होता है, गंदोला फीस भी होती है, फ्लोर डिस्प्ले भी होता है, लेकिन इनके साथ टर्म्स भी डिसाइडेड होती हैं, ड्यूरेशन भी डिसाइडेड होती है, वॉल्यूम भी डिसाइडेड होता है, लेकिन जो रैपिड बिल्डिंग है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। रिलेशनशिप जो सा वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपके दुकानदार के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं तो आप इसको स्ट्रेच कर सकते हैं, गंडोलास को भी, फ्लोर डिस्प्लेस को भी, उसके अंदर इनोवेशन ला सकते हैं और उसकी क्वांटिटीज़ अपनी सेल्स की उसके साथ मैच कर सकते हैं। शेल्फ प्रेजेंस एंड ओवरव्यू ऑफ ब्रांड। ब्रांड्स नीड टू फोकस ऑन वेयर एंड हाउ देयर प्रोडक्ट्स आर डिस्प्लेड इन ग्रॉसरी स्टोर्स। अ स्ट्रॉन्ग शेल्फ प्रेजेंस कैन इंक्रीज ब्रांड अवेयरनेस एंड ब्रांड लॉयल्टी।
योर ब्रांड इज़ नॉट हाउ यू सी इट, इट्स हाउ योर कस्टमर परसीव्स इट। यानी आपका जो ब्रांड है वो नहीं है कि जो आप देखते हैं, आपका ब्रांड वो है जो कस्टमर उसको देखता है। शेल्फ शेयर इज़ वेरी सिमिलर टू मार्केट शेयर, बट इट इज़ बेस्ड ऑन स्पेस एलोकेशन इंस्टेड ऑफ सेल्स परफॉर्मेंस। Forward thinking companies have begun to compare both to have a better understanding of the comparative landscape in stores। तो जो बड़ी कंपनीज़ हैं वो शेल्फ शेयर को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देती हैं, वो उसको मार्केट शेयर के साथ मैच करती हैं। अगर मार्केट शेयर कम है तो वो बढ़ाती हैं, अगर मार्केट शेयर ज़्यादा है तो वो उसको फिर भी बढ़ाती हैं और उससे वो हेल्प आउट लेती हैं। तो ये हमारी छोटी सी वीडियो थी रिगार्डिंग शेल्फ शेयर के और मार्केट शेयर के। अपने फीडबैक से आगाह कीजिएगा। थैंक यू सो मच।